औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे मुअज़्ज़िज़ और काबिल एहतराम दोस्तों कहते हैं कि वहम का कोई इलाज नहीं। एक मकतब का उस्ताद बड़ा मेहनती था। मकतब के बच्चे उस्ताद की तरफ से मुसलसल मेहनत और पढ़ाई की वजह से थक गए थे। उन्होंने कुछ दिन रुखसत हासिल करने की तदबीर की। एक दिन सब तालिब इल्मों ने बैठकर प्रोग्राम बनाया कि जब उस्ताद साहब क्लास में आए तो सलाम लेते वक्त बारी बारी ये कहेंगे कि उस्ताद जी अल्लाह खैर करे, आपका चेहरा जर्द मालूम हो रहा है। सब बच्चों ने इस पर इत्तेफाक किया और कस्में खाई कि राज फाश नहीं करेंगे। दूसरे दिन मकतब में जब उस्ताद साहब तशरीफ लाए, सलाम लेते वक्त एक बच्चे ने बड़ी जिम्मेदारी से हमदर्दाना तौर पर अर्ज किया कि उस्ताद जी अल्लाह खैर करे, आज आपका चेहरा क्यों जर्द सा महसूस हो रहा है। उस्ताद ने कहा कि मैं तो अच्छा भला हूँ, तू यूं ही बक बक कर रहा है, जा अपनी जगह पर बैठ और अपना काम कर। उसी तरह दूसरे तालिब इल्म ने सलाम अर्ज करते वक्त कहा कि उस्ताद जी नसीब दुश्मना, आप कुछ बीमार से महसूस होते हैं। उस्ताद साहब के दिल में कुछ वहम सा पैदा हो गया। दूसरे ही लम्हे तीसरा तालिब इल्म आया, उसने भी झुककर सलाम अर्ज किया और कहा कि आप कुछ बीमार हैं, अल्लाह खैर करे और हमारे उस्ताद जी को बाखैरियत रखे। अलगर्ज सारी क्लास ने उस्ताद को बीमार बताया। उसका वहम बढ़ते बढ़ते यकीन के दर्जे तक पहुंच गया। उस्ताद जी को सही में सर में दर्द महसूस होने लगा। उस्ताद साहब बीमारी के वहम से सुस्त हो गए। चादर ऊपर लेकर आहिस्ता आहिस्ता घर चले गए और बच्चों को कहा कि मुझे घर आकर सबक सुना देना। उस्ताद साहब जब घर पहुंचे तो बीवी पर खफा होने लगे कि तू मेरा ख्याल नहीं रखती, देख मेरा चेहरा जर्द हो रहा है, जबकि बच्चों ने मेरी बीमारी की निशानदेही की है। बीवी कहने लगी, आप तो बिल्कुल ठीक हैं, आप बीमार नहीं हैं। उस्ताद साहब ने उसे झिड़क दिया और कहा कि जा मेरा बिस्तर बिछा दे। उस्ताद साहब बिस्तर पर लेटे। उनके शागिर्द भी आन पहुंचे। चारपाई के गिर्द ऊंचा ऊंचा सबक पढ़ने लगे। लड़कों ने घर सर पर उठा लिया। उस्ताद साहब ने कहा कि कम बख्तो, तुम्हें पता नहीं कि मैं बीमार हूँ और तुम शोर मचा रहे हो, मेरा सर फटा जा रहा है, जाओ अब छुट्टी करो, जीता रहा तो पढ़ा दूंगा। लड़के दिल ही दिल में हंसते हुए घरों को भाग गए। घर वालों ने पूछा कि तुम बेवक्त क्यों आ गए। उन्होंने कहा कि हमारे उस्ताद साहब बीमार हो गए हैं। दूसरे दिन बच्चों के वालिदैन उस्ताद साहब की बीमार पुरसी करने के लिए उनके घर आए तो कहने लगे कि सुबह तो आप चंगे भले थे। उस्ताद साहब बोले कि मेरी बीवी ने मुझे ना बताया कि मैं बीमार हूँ। खुदा लड़कों का भला करे कि मुझे वक्त पर बता दिया। बस अब दुआ करें अल्लाह ताला मुझे शफा अता फरमाए। वालिदैन लाहौल पढ़ते हुए अपने अपने घरों को चले गए और कहने लगे कि ऐसी बीमारी का इलाज किसी के पास नहीं। सच है कि वहम का कोई इलाज नहीं। दोस्तों इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि वहम का कोई इलाज नहीं, तो हम परस्त से जो अकीदा चाहें मनवा लें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपनी कीमती आरा का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में करना मत भूलिए। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।